26 अगस्त 2025 इस रात एक 4 साल का मासूम बच्चा फतेह जो अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते फतेह को प्यास लगती है, जिस पे फतेह की माँ शिवांगी ग्रोवर उसे कोल्ड ड्रिंक देती है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि वो कोल्ड ड्रिंक में चूहे मारने वाला जहरा देती है। ये नज़ारा फतेह का बाप सचिन ग्रोवर भी देख रहा था, लेकिन उसने भी अपनी बीवी को नहीं रोका। कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बाद शिवांगी और सचिन फतेह को अपनी गोद में लिटाते हैं और उसे आराम से सुलाने लगते हैं। लेकिन फतेह को वो चैन की नींद नहीं आ रही थी। वो तड़प रहा था, रो रहा था, लेकिन शिवांगी और सचिन, इनका दिल शायद पिघला ही नहीं था। ये अपने 4 साल के मासूम को एक ऐसी गहरी नींद में सुला देते हैं जिसके बाद वो कभी नहीं जाग पाता। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इन दोनों पेरेंट्स ने अपने एक 4 साल के मासूम बच्चे को मौत घाट उतार दिया? आखिर क्या गलती थी इस मासूम की, जिसने अभी ठीक से दुनिया भी नहीं देखी थी? जानेंगे आज के केस में। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन और वीडियो को रीच मिलती है। तो शिवांगी और सचिन, जो कि एक शादीशुदा कपल थे, इन दोनों की शादी 2017 में हुई थी, जो कि पूरी तरह से अरेंज मैरिज थी। शादी के थोड़े टाइम बाद सचिन ने बैंक से 50 लाख का लोन लिया था ताकि वो एक नया बिजनेस शुरू कर सके, और उसके बाद उसने कपड़े का कारखाना खोला। यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी। शिवांगी और सचिन, इन दोनों को लग्जरी लाइफ जीने की आदत थी, या शायद दिखाने की। जैसे इनकी कमाई थी उससे कहीं ज़्यादा इनके खर्चे थे। ये लोग ट्रैवलिंग किया करते थे, नई नई गाड़ियाँ लेने का शौक था, और अक्सर ये अपनी गाड़ियाँ बदलते रहा करते थे। चीज़ें अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर वो साल आता है जिसमें ये पूरी दुनिया उलट पुलट हो गई थी। ये साल था 2020 का, जिसमें कोरोना काल आया था। ये अब तक का सबसे अजीब वक्त था। लोग पंछियों की तरह पिंजरे में कैद हो चुके थे। किसी के पास खाने को नहीं था तो किसी का कारोबार खत्म हो चुका था। और इसी कोरोना काल में सचिन की फैक्ट्री को भी ताला लग चुका था। अब क्योंकि इस वक्त लॉकडाउन था तो सारे काम ठप पड़े हुए थे, जिसमें सचिन का कारखाना भी बंद हो गया था। लॉकडाउन के बाद दोबारा से सचिन ने अपने कपड़े का कारखाना खोला। इसके बाद फिर से कोविड की दूसरी लहर आई और फिर से लॉकडाउन हुआ, जिसके बाद सचिन के कारखाने पे फिर से ताला लग गया। वो बहुत मायूस हो चुका था, लेकिन फिर भी सचिन ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। अब जब लॉकडाउन पूरे तरीके से खत्म हो गया था, सचिन ने दोबारा हिम्मत करके अपने कारखाने को चलाने की कोशिश की। धीरे धीरे कारखाना चलने भी लगा था। अब सचिन को लगा कि शायद आने वाले टाइम में बाकी सारी चीजें ठीक हो जाएं। वो 50 लाख का लोन तो सचिन के ऊपर था ही, लेकिन सचिन ने अपने क्रेडिट कार्ड से भी कुछ और लोन ले लिया था और अपने 2-4 दोस्तों से भी लोन मांग लिया था। सचिन को लगा कि शायद वो अपने कारखाने में थोड़ा और पैसा लगा दे तो उसका काम और अच्छा हो जाए, इनकम होगी तो कर्जा भी निपट जाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि वो कर्जे में डूबता चला जाएगा। बात करें सचिन के कारखाने की तो वो तो ठीक चल रहा था, लेकिन सचिन के खर्चे वो दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे थे। सचिन और शिवांगी, जो कि लग्जरी लाइफ जीना चाहते थे, उन्होंने कभी भी अपने खर्चे में कमी नहीं करी थी। वो कहते हैं ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। बस आजकल कुछ यही हिसाब हो गया था सचिन और शिवांगी का। इन लोगों के खर्चे थे जो थमने का नाम नहीं ले रहे थे, और कर्जा था जो बढ़ता ही जा रहा था। सचिन ने कुछ इलीगल कामों में भी पैसा लगाया था, वो पैसा भी डूब गया था। अब सचिन बहुत ज्यादा परेशान था। 26 अगस्त, जिस दिन सचिन और शिवांगी ने अपने बेटे को कोल्ड ड्रिंक में जहर दिया था, उससे लगभग 2 महीने पहले सचिन बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला गया था। वो इतना डिप्रेस्ड हो गया था कर्जदारों से कि उसे हार्ट अटैक आ गया था। उसके बाद काफी टाइम तक उसका इलाज चला। थोड़ा ठीक होने के बाद वो लोगों से विनती करता रहा कि वो लोगों का कर्जा निपटा देगा, लेकिन बैंक और कार्ड वाले सचिन की एक नहीं सुन रहे थे। यहाँ तक कि उसके दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। जिन दोस्तों ने उसे कर्जा दिया था वो भी आए दिन उसके घर पर आके गाली गलौज करते, उसे जलील करते। जिसके बाद सचिन इतना ज्यादा परेशान हो गया था कि 26 अगस्त की रात उसने सबसे पहले अपने बेटे को कोल्ड ड्रिंक दिया, उसको अपनी गोद में सुलाया, और उसके बाद शिवांगी और सचिन, इन दोनों ने बैठ के लगभग 35 से 36 पन्नों का शुभ नोट लिखा। इस नोट में सचिन ने बताया कि कर्जदार उसे कितना परेशान कर रहे थे, उसे मेंटली हैरेस कर रहे थे, जगह जगह उसे रोकते, गाली गलौज करते, धमकी देते, और इन सब चीजों
चीजों में उसके घर वालों ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। बस शिवांगी ही थी जो उसके सपोर्ट में खड़ी थी। लेकिन शिवांगी भी अपने ससुराल वालों के बिहेवियर से परेशान थी। शिवांगी ने अपने सुसाइड नोट में बताया कि उसकी सास नंदे उसके रूम में नहीं आती थी, लेकिन काम के लिए उन्हें शिवांगी ही चाहिए थी। सुबह का नाश्ता हो या दोपहर का खाना, शिवांगी की सास नंदों को शिवांगी के हाथ का खाना ही चाहिए था। वो अपने परिवार के बिहेवियर से भी डिप्रेस्ड हो गई थी और फिर कर्जदार जो इन लोगों का पीछा नहीं छोड़ रहे थे। अब शिवांगी और सचिन को नजर आ रहा था कि शायद उनकी हालत कभी ठीक ना हो पाए। अब उन्होंने ये नोट लिखने के बाद आपस में एक दूसरे को गले लगाया और आखिरी बार एक दूसरे को अलविदा कहा। इसके बाद ये दोनों अलग अलग रूम में जाते हैं और फिर पंखे से लटक कर लेते हैं। शिवांगी और सचिन अपने घर के सेकंड फ्लोर पे रहा करते थे और इनके बाकी घर परिवार वाले फर्स्ट फ्लोर पे रहा करते थे। अब अगले दिन 27 अगस्त की सुबह जब काफी देर हो जाती है और शिवांगी नाश्ता बनाने के लिए नीचे नहीं आती तो उसकी सास परेशान होने लगती है और वो शिवांगी को उठाने के लिए ऊपर आती है। लेकिन जब वो रूम में जाती है तो 4 साल का मासूम फतेह जिसके मुंह से झाग निकल रहे थे और अब वो इस दुनिया में नहीं रहा था, उसको देखने के बाद शिवांगी की सास जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। उनकी आवाज सुन के पूरा मोहल्ला, घर परिवार वाले सब इकट्ठे हो जाते हैं। अब ये लोग बच्चे को देख के रो ही रहे थे कि कुछ लोग बाकी दोनों रूम्स में जाते हैं। वहाँ का नजारा और ज्यादा चौंका देने वाला था क्योंकि 2 अलग अलग रूम में शिवांगी और सचिन पंखे से थे। एक परिवार जो एक झटके में खत्म हो चुका था। अब पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। सुसाइड नोट में साफ साफ मेंशन था कि उन्होंने अपने बेटे को अपने हाथों से ही जहर दिया है और उन्होंने सुसाइड उसके बारे में भी मेंशन किया गया था। बैंक वाले उन्हें किस तरीके से परेशान कर रहे थे, उनके दोस्तों ने उन्हें कितना जलील किया था। इस सारे मामले में उन्होंने अपने 3 दोस्तों का नाम दिया था। अभी तक इन 3 लोगों पे आरोप साबित नहीं हो पाया है तो अभी तक हम इन तीनों को आरोपी नहीं कह सकते। बाकी सचिन और शिवांगी ने अपने सुसाइड नोट में ये भी लिखा था कि वो उनकी गाड़ी, जेवर और बाकी जो भी चीजें हैं उसे बेच के इन सभी का कर्जा निपटा दें ताकि उनकी मौत के बाद लोग उनको जलील ना कर सकें। कम से कम वो दुनिया से कर्जा मुक्त होके जा सकें। बैंक और क्रेडिट कार्ड जैसे लूप होल में लोग ऐसे फंस जाते हैं कि शायद निकलने का रास्ता ही नजर नहीं आता। तो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करना चाहूंगी कि अपनी लग्जरी लाइफ जीने के लिए या दिखाने के लिए कभी भी लोन या क्रेडिट कार्ड का प्रयोग ना करें। अपने हालातों को समझें और उसके बाद कोई डिसीजन लें। कैसा लगा आज का केस कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मिलते हैं अगले केस के साथ।